नाल नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित किया और फिर से नालंदा ने दुनिया भर में ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। तीसरा हमला 1193 ईसा पूर्व में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया। यह हमला इतना घातक था कि इस आक्रमण के बाद कोई भी दोबारा नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बन सका। नालंदा की इस लूट ने प्राचीन भारत में शिक्षा के इस प्रसिद्ध केंद्र के पतन का कारण बना। बख्तियार खिलजी एक दिन बीमार था और अपने सेहत सुधारने के लिए हर चिकित्सक के पास गया, लेकिन कोई भी ऐसी दवा नहीं बता पाया जिससे उसकी सेहत ठीक हो सके। कुछ लोगों ने उसे सुझाव दिया कि वह राहुल श्रीभद्र की मदद ले सकता है, जो उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रधानाचार्य थे। राहुल श्रीभद्र ने उसका सफलतापूर्वक इलाज किया। खिलजी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था और उसने आयुर्वेदिक के सभी ज्ञान को मिटाने का फैसला किया, क्योंकि वह इस विचार से परेशान था कि एक भारतीय विद्वान उसके हकीमों से ज़्यादा जानता है। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पर हमला करने का यही एकमात्र कारण था। अपनी रचना तबागत ए नासिरी में मिनहाज ए सिराज ने बताया कि कैसे खिलजी ने बौद्ध धर्म को समाप्त करने तथा इस्लाम की स्थापना करने के लिए हर संभव प्रयास करने के कारण हजारों भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। बख्तियार खिलजी का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान के स्रोत को नष्ट करना, इसलिए उसने सबसे पहले नालंदा के पुस्तकालय पर ही हमला कर दिया। उसने पुस्तकालय में आग लगा दी, जिसमें उस समय लगभग 90 लाख किताबें थीं। कुछ किताबें मूल रूप से हाथों से लिखी गई थी।
सभी पुस्तकों को पूरी तरह से जलाने में लगभग 3 महीने लग गए थे। बख्तियार खिलजी ने न केवल पुस्तकालय को ही नष्ट किया बल्कि विश्वविद्यालय में रहने वाले सभी भिक्षुओं और विद्वानों को भी मार डाला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ज्ञान विद्वानों से विद्वानों तक पहुँचे। चूँकि यह विनाश इतना घातक था, इसलिए कोई भी अन्य सम्राट इसे फिर से नहीं बना सका। इस तरह नालंदा के ज्ञान का प्रवाह धीरे धीरे समाप्त हो गया। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी इतना फेमस था कि भारत से ही नहीं बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया से भी छात्र शामिल हुए थे। चूँकि यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था, इसमें छात्र वहाँ रहते और विभिन्न विषयों को ज्ञान प्राप्त करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी को इस तरह से आर्किटेक्चरल किया गया था कि यह पूरी तरह से चमकदार लाल ईंटों से बना था, जिसकी दीवारें ऊंची थी और प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार था। परिसर में एक झीलें थी और पार्क के कई साथ साथ मंदिर, स्तूप और कक्षाएं थी। इस यूनिवर्सिटी का सबसे मुख्य आकर्षण था पुस्तकालय, जिसे धर्मगुंज भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है सत्य का पर्वत। पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसमें 3 बहुमंजिला इमारतें भी थीं। इन इमारतों के नाम थे रत्नासागर अर्थात रत्नों का सागर, दूसरा रत्नोदधि एवं तीसरा रत्नरंजक अर्थात रत्नों से सजी। आर्यभट्ट भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों में से एक थे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जिसने गणना के पैटर्न को ही बदल दिया। वे नालंदा विश्वविद्यालय के ही प्रमुख थे। 9 जनवरी 2009 को नालंदा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।